एक शांत शहर की गलियों में एक व्हाइट कैट अकेली घूम रही थी। और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। सड़कें सुनसान थी और हर तरफ खामोशी का राज था। हर कदम के साथ कैट के पंजे से हल्की सी आवाज निकलती थी। अचानक उसने एक अजीब सी कराहने की आवाज सुनी। उसने देखा एक आदमी लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ आ रहा है, मगर वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। इस कैट चुप होकर देखती रही। वो आदमी ज़ॉम्बी था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और बड़ान छिल गया था। उसने कट की तरफ हाथ बढ़ाया। व्हाइट कैट ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे चोट पहुंचा दी। कैट जोर से चीखी, फिर भाग गई। अगली सुबह व्हाइट कैट की आंखों का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। इसकी छल में सुस्ती आ गई थी। वो एक खाली घर के कोने में चुप गई थी। उसका जिस्म ठंडा हो रहा था। वो अब जिंदा तो थी, लेकिन पुरानी व्हाइट कैट नहीं रही थी। ज़ॉम्बी इन्फेक्शन के बाद व्हाइट कैट की भूख बढ़ाल गई थी। अब उसे फ्रेश मीट चाहिए था। उसने एक माउस को देखा और बिना कुछ सोचे उस पे हमला किया। एक पल में ही उसने उसे मार दिया। वो खुद पे हैरान थी, लेकिन रुकी नहीं। व्हाइट कैट अकेली नहीं रही। उस जैसे और भी ज़ॉम्बी कैट्स बन चुके थे। सब एक ब्रोकन बिल्डिंग के ऊपर जमा हुए थे। नीचे शहर के ऊपर उनका राज था। हर एक की आंखों में चमक थी और कट सबसे आगे थी। अब वो लीडर बन चुकी थी। एक ज़ॉम्बी हंटर शहर में आया था। उसने ज़ॉम्बी कैट गैंग पर अटैक किया, लेकिन व्हाइट कैट अब नॉर्मल कैट नहीं रही थी। उसने हवा में छलांग लगाई और हंटर पर सीधा हमला किया। लड़ाई में हर तरफ धुआं और चीख थी। आखिरकार शहर के सारे इंसान या तो भाग गए या ज़ॉम्बी बन गए। व्हाइट कैट अब एक ब्रोकन स्टैच्यू के ऊपर बैठी थी। नीचे पूरे शहर पर उसकी नजर थी। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे किसी शैतान रानी की हो।